हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने मैथ्स की एक्सरसाइज पढ़ी थी, राइट? 1.1 वी हैव कंप्लीटेड इट। अब हम शुरू करेंगे विथ 1.2 व्हिच इज स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकल इक्विवेलेंस टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्टिजेंसी। ओके, तो लेट मी राइट इट फर्स्ट। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोटोलॉजी। जिसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्टिजेंसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट पैटर्न से। तो लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट patterns. So statement letters and proper combination of statement letters and connection is called as statement pattern, or the statement pattern is also called as a proposition. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि लेटर्स को जब हम डिनोट करते हैं स्टेटमेंट्स में तो उसे हम स्टेटमेंट लेटर्स कहते हैं। तो व्हाट इज स्टेटमेंट लेटर्स? तो स्टेटमेंट लेटर्स आर द लेटर्स used to denote statements are called statement letters। ठीक है, इसके बाद में होता है स्टेटमेंट पैटर्न। क्या होता है? तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब अगर मैं पी क्यू आर एस इनके बारे में बात कर रही हूँ तो इनको हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट लेटर्स। और जब हम इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे प्रॉपर कॉम्बिनेशन मतलब मैंने पे लिखा, फिर उसको कनेक्टिव यूज किया एंड, क्यू लिखा या फिर आर लिखा, उसका कनेक्टिव यूज किया और, तो इन सब के कॉम्बिनेशन और प्रॉपर कनेक्टिव जब मैं यूज करूंगी तो उनको साथ में हम कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न को हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोजिशंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे गिवन है हमें पी, राइट? पी इफ ओनली, सॉरी इफ देन, पी इफ देन क्यू, P and Q, negation of P और Q are statement patterns। ठीक है, जहां पर P और Q हमारे क्या है? प्राइम कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब जो टेबल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज और स्टेटमेंट पैटर्न्स को शो करता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन किस चीज की है? ट्रुथ टेबल की। सो ट्रुथ टेबल क्या होता है? A table that shows the possible truth values
of its truth values of a statement pattern obtained by considering all possible combinations of truth value of its prime component is called as truth table. ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? जब दो स्टेटमेंट पैटर्न्स इक्विवेलेंट हो ट्रुथ टेबल में, मतलब आइडेंटिकल हो ट्रुथ टेबल में, तब हम उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट। अच्छा ठीक है। अब इसे हम कैसे बताएंगे? अगर मेरे पास में दो स्टेटमेंट है, एक है स्टेटमेंट ए और एक है स्टेटमेंट बी, ठीक है। अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स का अगर हम ट्रुथ वैल्यू निकाल रहे हैं, ट्रुथ टेबल निकाल रहे हैं, और इनकी जो मेरे को ट्रुथ टेबल है वो अगर आइडेंटिकल दिखी, मतलब एक जैसे दिखे, तो मैं कहूंगी कि जो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी है दे आर इक्विवेलेंट और लॉजिकल इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है। सो व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस? So two statements are said to be equivalent if their truth table are identical. ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट ना हो। अब हम बात करते हैं टोटोलॉजी की। ठीक है। तो टोटोलॉजी क्या होती है? अच्छा हाँ, और एक चीज, लॉजिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड एज स्टेटमेंट ए इज इन लॉजिकल इक्विवेलेंस टू स्टेटमेंट बी। ठीक है। ऐसे हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ए इज इन लॉजिकल इक्विवेलेंस टू स्टेटमेंट बी। अगर हम बात करें टोटोलॉजी की, तो स्टेटमेंट पैटर्न whose truth value is true for all possible combinations of truth values of its prime component is called tautology। मतलब जब कोई हम ऐसी स्टेटमेंट दे जिसके हर ट्रूथ वैल्यू, जब भी हम इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने जाए तो उसके हर ट्रूथ वैल्यू हमें हमेशा आंसर ट्रू ही देंगी, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो तब हम उसे कहते हैं कि उनके जो प्राइम कंपोनेंट है वो टोटोलॉजी में है। ठीक है। लेट मी फर्स्ट राइट द डेफिनेशन और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ वापस से। तो एक ऐसी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पैटर्न आर स्टेटमेंट पैटर्न whose truth value is true for all possible combinations of truth values of its prime component। ठीक है, is called tautology, denoted by small t। अब अगर मेरे पास में एक स्टेटमेंट है
P और निगेशन ऑफ P। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे प्राइम कंपोनेंट्स क्या हुए? P। करेक्ट, यहाँ पर हमारा प्राइम कंपोनेंट क्या हुआ? P। तो अब अगर मैं इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालू, पहले मैं पुट आउट करती हूँ इसे ट्रू और इसे फॉल्स। एक P ट्रू है, एक P फॉल्स है। या फिर अगर सिर्फ P है तो दोनों भी P क्या होंगे? हमेशा ट्रू ही होंगे। तो और एंड निगेशन, तो ट्री और निगेशन ऑफ टी क्या होता है? फॉल्स होता है। अब हमें पता है कि अगर हमारा एक ट्रू है और एक फॉल्स है और है अगर बीच में, अगर हम ऊपर जाए और अगर हम देखें, जब हम और की बात करते हैं, राइट, जब हम और की बात करते हैं और एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो हमें हमेशा आंसर क्या मिलेगा? ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स और निगेशन ऑफ फॉल्स, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स और ट्रू। अगेन इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो जो मेरी स्टेटमेंट हुई P और निगेशन ऑफ P, ये क्या हुई? टोटोलॉजी। क्यों? इसमें जो मेरा प्राइम कंपोनेंट है P, वो टोटोलॉजी, उसे टोटोलॉजी कहेंगे। और प्राइम कंपोनेंट जो मेरा P है उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? T से डिनोट करेंगे इस केस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक टोटोलॉजी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, टोटोलॉजी के बाद में होता है कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी स्टेटमेंट पैटर्न, a statement pattern whose truth value is false for all possible combinations of its prime component. Of its prime component. ठीक है, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय C। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसके बाद में है कॉन्टिजेंसी। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अगर मैं एक स्टेटमेंट लूँ P एंड निगेशन ऑफ P, अब अगर मैं इसकी इसमें P की वैल्यू डाली ट्रू, ठीक है, तो ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ट्रू एंड एफ, तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? एफ। अगर मैं दोनों की वैल्यू डाल दूं फॉल्स, तो फॉल्स एंड निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, इसमें हमेशा आंसर मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। और इसे कैसे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कंटीजेंसी। उसके बाद में है कॉन्टीजेंसी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर नीदर आपको टोटोलॉजी मिल रही है, ना ही आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट which is neither a tautology nor a contradiction। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें टेबल है, इस टेबल में P की वैल्यूज गिवन है, Q की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, उसके बाद में निगेशन ऑफ P में क्या आ जाएगा? उसके बाद में अगर हम P को Q के साथ में कंबाइन करते हैं एंड के साथ, तो अगर हम बेसिकली इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं विथ एंड, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं विथ और, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं विथ इफ देन, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं फॉर
ओनली एंड ओनली इफ के साथ, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? तो ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आईएमपी है, इसे रट लो, इसे स्टार करके रखो एंड यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है इसे पूरा आपको लर्न करना है। एंड इन अ स्टेटमेंट पैटर्न डिफरेंट सिंबल्स आर कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आपको निगेशन सॉल्व करना होता है, फिर और, फिर एंड, फिर इफ देन, और फिर इफ एंड ओनली इफ। तो प्रायोरिटी क्या होती है? लेट अस राइट द प्रायोरिटी सीक्वेंस। सबसे पहले होता है हमारा निगेशन, फिर होता है और, फिर आता है एंड, फिर इफ देन, और फिर इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब लेट अस सॉल्व सम सॉल्व्ड एग्जांपल। तो सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना है सारे स्टेटमेंट पैटर्न्स के लिए। ठीक है, तो हम टेबल एक कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इट। ठीक है, तो P और Q ही है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास में Q इफ देन P है। ठीक है, तो Q इफ देन P, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते तो हम पहले ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद में इसका जो भी आंसर आएगा उसे हम साथ में किसके लिखेंगे? P इफ देन ब्रैकेट ऑफ Q इफ देन P के साथ। ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। अब हम इसमें ट्रूथ वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, तो ट्रू ट्रू एफ एफ, और इसमें उल्टा लिख लेंगे हम। ठीक है, एफ एफ, ओ सॉरी नॉट एफ एफ, एफ टी एफ टी। ठीक है, अब इफ देन में अगर मेरी एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो मुझे आंसर क्या मिलता है? ट्रू। अगर मेरी दोनों ट्रू हो तो ट्रू, अगर मेरी दोनों फॉल्स हो तो भी ट्रू, और अगर मेरी फर्स्ट वन फॉल्स और सेकंड वन ट्रू हो तो फॉल्स। करेक्ट? आई डोंट थिंक सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। अब नेक्स्ट, अब ये है, अब इसको मेरे को कंपेयर करना है P के साथ में इफ देन के साथ। तो मतलब मुझे ये वैल्यूज देखनी है और ये वैल्यूज देखनी है। ठीक है, तो ट्रू इफ देन ट्रू की वैल्यू होती है ट्रू, ट्रू इफ देन ट्रू अगेन ट्रू, फॉल्स इफ देन ट्रू इसकी होती है फॉल्स। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर फॉल्स ट्रू था तो यहाँ पर फॉल्स आया। अब यहाँ पर अगर फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए, तो क्यों नहीं आया? अच्छा, बुक में ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए, और फिर फॉल्स फॉल्स होता है हमारा ट्रू। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट ना हो। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल 2। ठीक है, अगेन हम एक टेबल बनाएंगे, बड़ा सारा एक टेबल बनाओ। फाइन, P है, Q है। अब यहाँ पर क्या है? अब दो ब्रैकेट्स है, एक है, अच्छा यहाँ पे निगेशन ऑफ P भी है तो हम यहाँ पे निगेशन ऑफ P भी ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर बाद में है P एंड Q, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे P एंड Q। ठीक है, फिर बाद में निगेशन ऑफ P और Q, तो निगेशन ऑफ P और Q भी है हमारे पास में। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में? अब बचा हमारे पास में P एंड Q का निगेशन, निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, एक दो तीन, एक दो तीन, या अब हमारे पास में पूरा हमको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिख लेंगे पूरा वाला। हमारा पूरा वाला क्वेश्चन क्या है? पूरा क्वेश्चन है negation of P or Q if and only if negation of P and Q। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट आउट करते हैं। तो
ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। पी एंड क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू का आंसर होता है ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। अब निगेशन ऑफ पी और क्यू है, मतलब हमें ये एक देखना है और क्यू का देखना है ना, मतलब ये दोनों देखने हैं हमें। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा? सॉरी, फॉल्स ट्रू है ना, फॉल्स ट्रू और में ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 एंड फॉल्स ट्रू ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है पी एंड क्यू, अब हमें इसका निगेशन करना है, तो हम ये हटा देते हैं। हम्म, ये भी हटा देते हैं, ये हटाना है, हाँ ये भी हटाना है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ ये वाला बॉक्स देखना है, अब इसका हमें निगेटिव करना है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, राइट? इसका, हाँ, और इसका, यस, विथ इफ देन के साथ। ठीक है, तो कौन सा करना है हमें? ये लास्ट वाले दो, लेकिन पहले कौन सा है? ये वाले ही है ना, हाँ चलो। ट्रू इफ देन फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू इफ देन फॉल्स का आंसर होता है फॉल्स। फॉल्स इफ देन ट्रू का आंसर भी होता है फॉल्स। ट्रू ट्रू का आंसर होता है ट्रू, ट्रू ट्रू का आंसर होता है ट्रू। ओके, 1 सेकेंड, मैंने कोई गलती कर दी है। यहाँ पे है हमारे पास में ये वाला, और इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे इन्होंने और लिख दिया, यहाँ पे निगेशन है। ये गलत क्यों लिख रहे हैं बुक वाले? ये वाला राइट, तो ट्रू फॉल्स होता है फॉल्स। ये हमें इफ एंड ओनली इफ का करना है ना, तो इफ एंड ओनली इफ में हमारा फॉल्स कब होता है? अब इन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। 1 सेकेंड, अगर हम बात करें इफ एंड ओनली इफ की, तो बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ, तो हमारा फॉल्स कब होता है? अच्छा, जब हमारे पास में दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तभी हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, हाँ तो करेक्ट है हमारा। ये बुक रॉन्ग लिख रही है, यहाँ पे निगेशन चाहिए, आप सही करवाओ। कितनी सारी मिस्टेक्स हैं। चलो, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सिमिलरली हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड में क्या है? अगेन हमें एक बड़ा सारा टेबल बनाना होगा अब इसके लिए, तो लेट अस मेक इट। ठीक है, पी क्यू, निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू, उसके बाद में 1 सेकेंड, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और फिर इस चीज का निगेशन। ठीक है, और फिर इसको मिलाना है हमें और क्यू से। हाँ ठीक है, पूरा बन गया, इतना बड़ा है ही नहीं। और क्यू, बस इतना ही है, चलो ठीक है। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब हमें इन दोनों को एंड लेना है। ठीक है, इन दोनों का एंड लेना है, तो फॉल्स फॉल्स का एंड आएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू का एंड आएगा फॉल्स,
ट्रू फॉल्स का एंड आएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू का एंड आएगा ट्रू। ठीक है, कंप्लीटेड। अब हमें इस पर्टिकुलर का निगेशन लेना है। ठीक है, तो ट्रू 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 एंड फॉल्स। फाइन, यहाँ तक हो गया। अब हमें इस पर्टिकुलर को कंबाइन करना है क्यू के साथ, मतलब यहाँ इसके साथ में। ठीक है, तो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, सॉरी ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू होता है इसमें, ट्रू ट्रू ये भी ट्रू होता है, और फॉल्स 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 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हाँ, इस बार इन्होंने करेक्ट लिखा है, वेरी गुड। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वाला। ठीक है, लेंथ बढ़ती जा रही है, तो लेट अस सॉल्व इट। हम डरने वालों में से नहीं है, हम सॉल्व करेंगे। पी क्यू आर भी है यहाँ पर, वेरी गुड। अब ये बड़ा हो गया, अब हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है।